अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर इस तरह का 3D फ्लायर बनाना सीखेंगे। तो एमएस वर्ड ओपन करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे। सबसे पहले जो मार्जिन में जाके नैरो मार्जिन करेंगे, ओरिएंटेशन हम इसके लैंडस्केप करेंगे। साइज़ में जाएंगे, पेपर साइज़ A4 करेंगे। ये हमारे पेज की सेटिंग हो गई है। ये माइनस पे क्लिक करके पेज का साइज़ छोटा करेंगे ताकि हमें हमारा डिज़ाइन क्लियरली पता चलता जाए जो हम बना रहे हैं। इंसर्ट टैब से शेप्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको हम अपने पेज पे कुछ इस तरह से लेंथ में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद शेप फिल से नो फिल करेंगे और यहाँ पे जो हम इसकी सेटिंग करेंगे वो हम 8.3 इंच और 3.89 इंच इसकी हाइट और विड्थ करेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, प्रॉपर हम इसकी बिल्कुल सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसी को दोबारा कॉपी करेंगे और सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, ये 3D फोल्डिंग फ्लाई का डिज़ाइन टेम्पलेट बन चुका है। इसके बाद दोबारा एक रेक्टेंगल हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक क्लिक किया, ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, फर्स्ट एरो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला डार्क कलर लेंगे, सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, इसमें ये कलर चूज़ करेंगे, देन इसमें 1 बाय 1 एरो सिलेक्ट करेंगे और कलर चूज़ करेंगे, देन डायरेक्शन से सेटिंग करेंगे। अब हमने ये वाली शेप लेनी है, इसको हमने रोटेट करना है और रोटेट करके यहाँ लेके आना है, इसको इस तरह से सेट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद शेप आउटलाइन से जाके नो आउटलाइन करनी है और शेप फिल से जाके इसके अंदर हमने वाइट कलर कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है ये। इतना करने के बाद कंट्रोल A से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप करेंगे, देन रोटेट करेंगे। रोटेट करके हमने इसको यहाँ पे इस तरफ लेके आना है। इधर लेके आने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये दोनों साइड्स का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है, ये इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। इसकी हमने सेटिंग कर दी है और शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन हमने लाजमी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने दोबारा एक ट्राइंगल लेनी है इस तरह से। इस ट्राइंगल को लेने के बाद रोटेट करना है, रोटेट करके इसको हमने यहाँ पे ला के सेट करना है। इसकी सेटिंग कुछ यूँ करनी है इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद इसके अंदर भी ग्रेडियंट फिल में जाके सेम देने और डायरेक्शन हमने चेंज कर देनी है। ठीक है, एक बार आप ग्रेडियंट सेट कर देंगे तो आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे तो सेम ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, इस तरह से करेंगे, छोटा करके इसको मज़ीद रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और हम इसको यहाँ पे इस तरह सेटिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, ये इस तरह से हो चुका है सेट। ठीक है, अब ये इतना हो चुका है। इंसर्ट टैब से दोबारा शेप्स में जाएंगे, एक और रेक्टेंगल शेप को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, शेप फिल से नो फिल करेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे एक और शेप लेनी है और इसके लिए ग्रेडियंट फिल में जाके पहले इसके अंदर हम ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और इसकी डायरेक्शन हम ये वाली कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद शेप्स में ही जाके हम यहाँ पे ये वाली शेप लेंगे, ये वाली लेते हैं। इस शेप को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है और रोटेट करना है। इसको रोटेट करके हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ले आना है। ठीक है, इसको यहाँ पे मज़ीद शार्प करना है। ठीक है, येलो रोड की मदद से, और इसकी आउटलाइन वाइट करनी है, विड्थ इसकी आउटलाइन की ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, ये इस तरह का गैप शो होगा और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा आउटलाइन की विड्थ ज़्यादा करने से, वाइट कलर की करने से। ठीक है, इतना करने के बाद शेप फिल से पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर लेके इंसर्ट कर देंगे। अब ये पिक्चर इसको हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट हो चुकी है पिक्चर। तो इसको हम मज़ीद इस तरह से सेट कर देते हैं। ये डायमंड शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसको ये डायमंड शेप दे दूँगा येलो डॉट की मदद से। दोबारा एक रेक्टेंगल हम नीचे लेंगे। ठीक है, इस तरह से, इसके अंदर भी हम सेम ग्रेडियंट देंगे और डायरेक्शन यूज़ करेंगे। इसको सेंटर बैक कर देंगे। ठीक है, इसी को दोबारा हमने कॉपी पेस्ट करना है जिसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद फॉर्मेट टैब से शेप फिल से पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल में जाएंगे, हम यहाँ पे कोई भी इमेज लेंगे। इस इमेज की हमने ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, इस तरह से इसको यूँ सेट कर देना है। ठीक है, ये इतना सेटिंग हमारी हो चुकी है। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने शेप फिल से पिक्चर में जाना है, फ्रॉम अ फाइल में जाना है, यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट कर देनी है। टेक्स्ट बॉक्स से जाके टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ पे अबाउट अस करना है। ठीक है,
आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, कंपनी, आप उसके मुतालिक कुछ डिटेल देंगे, ठीक है। अबाउट अस करने के बाद बोल्ड करके फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा करेंगे, शेप फिल से नो फिल शेप, आउटलाइन से नो आउटलाइन। टेक्स्ट कलर जो है वो हमने वाइट कर देना है, ठीक है। ये इस तरह से इसको कर दिए। देन एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे हम आप डिटेल लिखेंगे और हम यहाँ पे इज इक्वल ब्रांड ब्रैकेट स्टार करके क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाता है। शेप फिल से नो फिल शेप, आउटलाइन से नो आउटलाइन। टेक्स्ट कलर हम वाइट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने एक इमोजी ऐड करनी है, उस इमोजी की जो कलर है वो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और इसको हमने ये वाला इमोजी का कलर ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे जो ओवरऑल है ना, जो ग्रेडियंट यूज़ किया इसी ग्रेडियंट में, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल्स दी हैं, जैसे फ़ोन नंबर, कॉल, ईमेल, वेबसाइट लिंक, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बार कोड ऐड कर दिया, वो बार कोड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम कंपनी का लोगो देंगे और इस लोगो को पकड़ के आप यहाँ पे ले आएंगे, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है, ठीक है। करेक्शन में जाके इसको थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो। इतना करने के बाद इंसर्ट टैब से दोबारा एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। इसको लिखने के बाद थोड़ा सा सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे नो स्पेस करेंगे, नो स्पेस किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा किया, सेंटर अलाइन किया, ठीक है। इसको बोल्ड किया, ठीक है। शेप फिल से नो फिल शेप, आउटलाइन से नो आउटलाइन। टेक्स्ट कलर हमने वाइट किया है, इसमें एजेंसी को हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है। पहले इसको कैप्स लॉक में कर देना है, होम टैब में जाके ऑल कैपिटल करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस तरह से हमने इसको सेट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इसी को दोबारा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। आप डिफरेंट डिटेल्स देंगे अपनी कंपनी की, हम सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और अपने कंटेंट के लिए आपको सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे भी अपनी कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स या हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तो ये हमारी तमाम डिटेल्स हमारे 3D फ्लायर में ऐड हो चुकी हैं। आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कंट्रोल पी से हम आपको इसका शॉर्टकट दिखाएंगे, तो ये इसका प्रिंट फॉर्म है।